गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टाइम एंड टेंस का लास्ट डे है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। वैसे तो टाइम एंड टेंस में फ्यूचर टेंस का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन जो कुछ भी होता है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर का पहला फॉर्म है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस भी कहेंगे। और इसका प्रयोग कहां कहां करना है, तो पहला नियम है देखिए कि भविष्य में होने वाले कार्य को बताने में, भविष्य में कोई भी क्रिया होगा उसको बताने में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही विल गो नेक्स्ट वीक। देखिए ये जो लम्बा है ना, ये गाड़ी पकड़ेगा और नेक्स्ट वीक कहीं जाएगा, तो ये देखिए अगला सप्ताह जाएगा, तो भविष्य में होगा, तो इसलिए यहां पर देखिएगा विल गो लगा है। अच्छा एक चीज और, भविष्य में होने वाले कार्य को बताने में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करिएगा। क्या चीज लगाइएगा, तो यहां देखिएगा विल वर्ब का पहला रूप या शैल वर्ब का पहला रूप। शैल कहां लगेगा, तो आई और बी रहेगा तो शैल लगेगा, ठीक है, बाकी सब में बिल लगेगा। जैसे यहां देखो ही लग गया, बिल हो गया। लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपका एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। अब एमसीक्यू में एक देखिएगा, माई फादर खाली स्थान 14 नेक्स्ट ईयर, है ना, ये जो पिताजी हैं ये 40 वर्ष के होंगे अगले साल, तो ये भविष्य में होने वाला क्रिया है। अब यहां पर ऑप्शन देखिएगा, इज है, बाज है, विल बी है और बीइंग है। अब यहां देखिए चारों ऑप्शन जो है एक ही वर्ब का है, किसका, बी का। बी का मतलब होता है होना, बनना या रहना, और इसी का रूप बदलता है। बी का सिंपल प्रेजेंट में इज होता है, बी का सिंपल पास्ट में बाज होता है, बी का सिंपल फ्यूचर में विल बी होता है, और बी का कंटिन्यूअस टेंस में इज बीइंग होता है। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए इसका दूसरा रूल देखिएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट का ही दूसरा प्रयोग कब करेंगे, देखिए बहुत एकदम भी आई एकदम इसको करिए, है ना, नहीं आएगा बना देना। थिंक है, एक्सपेक्ट है, सपोज है, होप है या बिलीव है, ये सभी वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में थिंक लग जाए, बिलीव लग जाए, सपोज लग जाए, होप लग जाए, एक्सपेक्ट लग जाए, तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर श्योर लगा हुआ कोई क्लाउज दिख जाए तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देना है। ये बस इतना ध्यान में रखना है खाली इस चीज को, थिंक, एक्सपेक्ट, सपोज, होप, बिलीव और श्योर लगा हुआ दिखे, मार दीजिए सेल बिल और PV1। जैसे यहां देखिए, बी होप ही विल कम टुमारो, है ना, आशा है ना, आशा है कि जो खरोचना है कल आएगा। क्या आशा है, ये कल आएगा, ये आशा है। तो यहां पर देखिए होप लगा हुआ है क्रिया, होप लगा हुआ है तो क्या लग गया, सेल बिल PV1, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस लग गया। एग्जाम में तो एमसीक्यू पूछेगा, तो एक प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू का। आई होप ही खाली स्थान दिस ईयर, आई होप ही खाली स्थान दिस ईयर। देखिए पास्ड है, बिल पास है, हाइज पास्ड है और पासिंग है, ये चारों वर्ब एक ही है। पास का PV2 है, पास का बिल प्लस PV1 है, पास का हैज PV3 है और पास का इज चौथा रूप है। अब कौन सा वर्ब इसमें लगेगा ताकि ये सेंटेंस सही होगा, आप कमेंट करके बताइए, बोलो। ये चुनचुनमा कहिए पास होगा रे, 26 में ना 27 में पास होगा, है ना, यानी बिल पास, अगले साल पास होगा। चलिए तीसरा रूल इसका देखिएगा, भविष्य के दो घटनाओं का वर्णन करने के लिए शर्त वाले क्लाउज, ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में, जो इफ से, व्हेन से, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज, एज लॉन्ग एज और इन केस से शुरू होगा, तो उसको समझिएगा कि उस शर्त वाला क्लाउज है। तब उसमें आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। और जो मेन क्लाउज बचेगा, ये तो शर्त वाला क्लाउज हो गया, जो मेन बचेगा उसमें आपको करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। जैसे यहां देखिएगा, इफ यू हेल्प द पुअर, यानी यदि तुम गरीबों की मदद करोगे, तो शर्त लगा हुआ कि नहीं, कंडीशन है कि यदि तुम गरीबों की मदद करोगे, गॉड
विल हेल्प यू, तब ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो यहां पर देखिएगा ये वाला क्लाउज जो है, ये देखिए शर्त वाला क्लाउज जिसमें हेल्प लगा हुआ है वो बना किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ यू हेल्प द पुअर। और गॉड विल हेल्प यू जो मेन क्लाउज है वो बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो याद रखना है कि अगर इतना में से किसी से भी शुरू होगा तो समझिए उस शर्त वाला है, और शर्त वाला में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको PV1 या PV5 लगाना पड़ेगा, और फ्यूचर में सेल बिल PV1 लगाना होगा। अब इसका एक MCQ देखिए, इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी आई खाली स्थान यूरोपीज, ठीक है। तो ये देखो ये जो कलुआ है ना, ये गोलुआ से क्या बोल रहा है कि यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रुपया दूंगा, शर्त वाला क्लाउज है ना। ये जो कलुआ है एक बोल रहा है कि अगर तुम हमारी मदद करेगा तभी हम तुमको रुपये देंगे, इसे नहीं देंगे, शर्त लगा हुआ है। अब बताइएगा कि गिव है, गेव है, हैज गिवन है और सेल गिव, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, सब ध्यान दीजिए, देखिए फ्यूचर का 4 फॉर्म है, सिंपल फ्यूचर जो भी हम लोग देखें, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन टाइम एंड टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट किसको पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कब कीजिएगा, कोई ऐसा कार्य जो फ्यूचर में निश्चित समय पर समाप्त हो चुकेगा उसको बताने में। और सबसे आसान तरीका है कि अगर ऐसा वाक्य रहेगा तो बाई और टाइम लगा हुआ रहेगा, बस बाई टाइम देखिए फ्यूचर परफेक्ट ठोक दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या, शैल विल हैव और वर्ब का तीसरा रूप। जैसे यहां देखिए बाई 5 o'clock लगा हुआ है, कुछ सोचिए ही मत, डायरेक्ट मारिए, शैल विल हैव PV3 आई है तो इसलिए शैल लगा, आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाई 5 o'clock, यानी मैं 5 बजे तक काम को समाप्त कर चुकूंगा, है ना। 5 बजेगा, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी कर रहा है, 5 बजेगा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फ्यूचर में निश्चित समय में समाप्त होगा, 5 बजे तक एकदम समाप्त कर देगा, ठीक है। अब इसका MCQ देखिए, योर फ्रेंड खाली स्थान हेयर बाई इवनिंग, तुम्हारा दोस्त जो कलुआ है ना, ये शाम तक घर, कम से है, बिल कम है, बिल हैव कम है, नन ऑफ दीज है। अब सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए इसका। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक ही यूज है, और इसके बाद आपका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसका भी प्रयोग टाइम एंड टेंस में नहीं होता। तो जो रूल है मेन टेंस के हिसाब से वो आपका क्लियर हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ फिनिशिंग देना है, कुछ आपको रिवीजन के तौर पर नोट याद रखना है। टाइम एंड टेंस का मेन पॉइंट क्या है, यहां समझिए। पहला नोट देखिएगा कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट टेंस में ही होगा। अब इसका मतलब सीधा समझिए कि अगर एगो वाक्य पास्ट में है तो दूसरा का भी पास्ट में ही होगा, बस सीधा समझिए। जैसे यहां देखिए ही सक्सीड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, अब यहां देखिए सक्सीड PV2 पास्ट इंडिफिनिट में है, तो यहां भी देखिए PV2 पास्ट इंडिफिनिट में लगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट लगेगा, हाँ ये जरूरी है कि पास्ट है तो पास्ट ही लगेगा। अब पास्ट का 4 फॉर्म है, तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट भी रह सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी रह सकता है, पास्ट परफेक्ट भी रह सकता है, ठीक है। ज्यादातर यही 3 गो रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आने का बहुत कम चांस है, लेकिन 3 गो में से कोई हो सकता है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा देखिए ही टोल्ड मी, फिर PV2 प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में हुआ, फिर यहां देखिए हैड PV3, यानी कि ये PV3 और ये हैड किस में चला गया, ये चला गया पास्ट परफेक्ट में। तो ये भी देखिए सबऑर्डिनेट भी पास्ट में ही है, पास्ट परफेक्ट मतलब क्या, पास्ट में ही है। तो अगर पास्ट टेंस है एक क्लाउज तो दूसरा क्लाउज भी पास्ट में ही होगा, ये एकदम फिक्स, इसमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ एक MCQ करिएगा, सी टोल्ड मी डैट, है ना, ये जो है भुलचनी है ना, ये कलुआ से बोल रही है, सी टोल्ड मी डैट सी खाली स्थान हर वर्क। ऑप्शन देखिएगा, फिनिशेस, हैज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड और विल फिनिश। अब यहां देखिए आगे में क्या, तो इसका तो गोली मारिए, इसको भी गोली मारिए,
इसको भी गोली मारिए। अब ऐसा क्या हुआ, ये देखिए फिनिश का प्रेजेंट इंडिफिनिट, ई भी फिनिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ई फिनिश का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और नियम क्या कहता है कि अगर आगे में पास्ट है तो यहां भी पास्ट ही लगेगा। तो पास्ट में तो खाली यही है ना, पास्ट परफेक्ट है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्लियर है, तो ये एक रूल हो गया। ये दूसरा रूल इसका देखिएगा, नोट सब याद रखिएगा। दूसरा नोट पॉइंट देखिए, अगर प्रिंसिपल क्लाउज में पास्ट नहीं आवे, पास्ट के अलावे यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए, तब आप फ्री हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज में कोई भी टेंस लगा दीजिए। समझिए बात को, अगर प्रिंसिपल क्लाउज में, यहां देखिए, अगर प्रिंसिपल क्लाउज में पास्ट है तो सब ऑर्डिनेट में पास्ट रहेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लाउज में प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई भी एक है तो सब ऑर्डिनेट में कुछ भी लगा दो। लेकिन हाँ, टेंस के हिसाब से जितना रूल आगे पढ़े हैं उसके हिसाब से, जैसे यहां देखिए, आई नो दैट ही विल कम टुमारो, तो यहां देखिए नो मतलब क्या हुआ, पीवी1, पीवी1 मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट के साथ देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट आ गया है। यहां देखिए फिर से नो पीवी1 और उसके साथ देखिए पीवी2 आ गया है। यहां देखिए शैल टेल मी, यानी कि ये हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, और उसके साथ देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज में प्रेजेंट या फ्यूचर आया तो इधर आप फ्री है कोई भी टेंस लगाने के लिए, लेकिन हिसाब किताब से, जो रूल पीछे पढ़े हैं उसके हिसाब से लगाना है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल देखिए, आई नो डैट ही खाली स्थान टुमारो, है ना, आई नो डैट ही खाली स्थान टुमारो। ये कलवा जो है खरोचनी को बोल रहा है क्या, कि मैं जानता हूं कि वह कल, और कम है वर्ब तो आएगा। तो यहां पर हम देखिए क्या लगाएंगे, देखिए प्रेजेंट टेंस है ना, तो अब उसके हिसाब से हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ टेंस पकड़िए। मैं जानता हूं कि वह कल आएगा, टुमारो लगा हुआ तो किस में बनेगा, सिंपल फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो बनेगा नहीं, पीवी2 में बनेगा नहीं, और कमिंग खाली, देखो अब समझो बात को, यहां पर तो पूरा गलत है। क्या है, ये जो कमिंग है वर्ब का चौथा रूप बिना हेल्पिंग वर्ब के ही नहीं करेगा, या तो यहाँ इज आर एम लगाओ या बाज बेयर लगाओ तब चौथा रूप आएगा, ऐसा तो आएगा ही नहीं। तो अब समझिए यहां पर मैं जानता हूं कि वह कल आएगा, शर्त वाला क्लाउज प्रेजेंट में है, तो इधर हम कोई भी टेंस लगा सकते हैं, लेकिन पीछे का जो रूल है उसको हिसाब किताब में लगा करके। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 3। यदि वाक्य में भी आई, देखिए इसको कीजिए, है ना, फाउंड ऑफ, थाउट ऑफ, डिजीरियस ऑफ, डोंट माइंड इत्यादि का प्रयोग लगा हुआ रहे, बस फटाक से पीवी4 लगा दीजिए। पीवी4 का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, बस इतना चीज देखिए। आप फाउंड ऑफ देखिए, जैसे यहां देखिए ही इज फाउंड ऑफ, क्या लग गया, चौथा रूप, है ना। आई एम थिंकिंग ऑफ, देखिए ये थाउट ऑफ जो है ये थिंक का दूसरा रूप है, ठीक है, तो थिंकिंग यहां लग गया, ऑफ गोइंग लग गया चौथा रूप, डिजेरियस ऑफ के साथ फिर चौथा रूप, माइंड डोंट माइंड के साथ फिर चौथा रूप। तो इतना में से कोई भी एक वर्ब दिखाई पड़ेगा तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ऐसे बनेगा। आई एम थाउट ऑफ गोइंग टू दिल्ली, या आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने का विचार कर रहा हूं। और अगर हम यहां लगा दें कि आई एम थाउट ऑफ गोइंग टू दिल्ली, मतलब मैंने दिल्ली जाने का विचार किया या मैंने दिल्ली जाने के बारे में सोचा। सी इज डिजीरियस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने की इच्छुक है, अंग्रेजी सीखना चाहती है। आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू, मुझे आपकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये चार गो वर्ब याद रखिए, इसमें क्या लगाना है, वर्ब का चौथा रूप। अब इसका एक प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू, ही इज फाउंड खाली स्थान क्रिकेट, है ना, देखिए कलवा जो है क्रिकेट खेलने का क्या है, शौकीन है, लगा दीजिए प्लेइंग, पीवी4 होगा कि नहीं होगा, अब काहे हुआ, काहे कि फाउंड ऑफ लगा हुआ है। क्लियर है, अगला नोट देखिएगा, पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के बाद आने वाली क्रिया का कार्य पहले ही पूरा हो चुका होता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग पीवी3 का प्रयोग करेंगे।
किसका प्रयोग करेंगे? PV3 का। यानी बाई प्लस एजेंट दिखाई पड़े, PV3 ठोक दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, बाई राम, बाई सीता, बाई आवर टीम, देखो डन, रिटेन और बाउंड सब क्या है? वर्ब का तीसरा रूप है। ठीक है, द वर्क बाज डन बाई राम, यह काम राम के द्वारा किया गया। तो राम के द्वारा किया गया वो काम पहले समाप्त हो चुका है। द लेटर बाज रिटेन बाई सीता, पत्र सीता द्वारा लिखा गया, ये भी काम क्या हुआ है? पहले ही पूरा हो चुका है। द मैच बाज बाउंड बाई आवर टीम, मैच हमारी टीम के द्वारा जीता गया, ये भी काम क्या हुआ? पहले ही पूरा हो चुका है। तो याद रखिएगा, बाई प्लस एजेंट रहे तो क्या लगाना है? PV3। जैसे एक MCQ देखिएगा परीक्षा में, आपका एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। द लेटर बाद खाली स्थान बाई सीता है, आने की पत्र सीता के द्वारा, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग। अब सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। सी होगा। चलिए वो तो काट देंगे। चलिए लास्ट नोट पॉइंट है, यदि बी के विभिन्न रूप को हम देखें, जैसा भी आपको आगे बता भी रहे थे, तो इज आर एम हो गया पहला रूप यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, बाज और बेयर हो गया सिंपल पास्ट का, बीन हो गया PV3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल कह लीजिए, और बीइंग ING वाला वर्ब हो गया। तो बी का इतना रूप हो सकता है, इज आर एम बाज बेयर बीन और बीइंग। लेकिन लगाना क्या चीज है? देखिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? बी मतलब क्या? होना, बनना या रहना। इसका प्रयोग अगर कल्पना के लिए हुआ, इमेजिनेशन के लिए हुआ, इच्छा के लिए हुआ, या फिर वास्तविकता के विपरीत स्थिति जैसे अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए होगा, तो पास्ट टेंस में तो लगबे करेगा, और ही प्लूरल में लगाना है। यानी प्लूरल कौन है? बेयर। देखो बी का इतना सारा वर्ब है, लेकिन लगाना हमको क्या है? बेयर, क्योंकि पास्ट में लगाना है, तो पास्ट में बाज और बेयर है, और वो भी प्लूरल लगाना। लेकिन कब? जब अनरियल कंडीशन हो, इच्छा हो, कामना हो, कल्पना हो, तब। और अगर ऐसे जनरल रहेगा तब फिर समान अर्थ में जैसे लगाना उसे लगाइए। जैसे अगर हम ऐसा दे दें, ही बी ए बॉय, बी माने होना, वह एक लड़का है, तो ये इच्छा हो रहा है क्या? कामना हो रहा है, कल्पना हो रहा है, वास्तविक स्थिति कुछ तो ये नहीं, समान स्थिति है, तो हम लगा देंगे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। समझे कि नहीं? तो अगर कंडीशन, अब यहां देखिए, आई विश आई बेयर ए किंग, काश मैं राजा होता, ये क्या हुआ? कल्पना, इच्छा, कामना। अब देखिए आई के साथ बेयर लग गया है। उसी प्रकार से इफ आई बेयर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता, तो कल्पना है कि नहीं? अगर कल्पना है तो यहां देखिए क्या लग गया? बेयर। कल्पना हुआ, आई के साथ बेयर, प्लूरल लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट रहे। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ठीक है, कल्पना कर रहा है ना? यदि मैं फलना होता तो ढिमका कर लेता, कुछ भी कर। उसके बाद आई विश सी बेयर हेयर, काश वह यहां होती, कल्पना करे नहीं, काश वह यहां होती। ठीक है, तो सी के साथ भी देखिए क्या लग गया है? बेयर। और देखिए आगे, इफ ही बेयर रिच, अगर वह राजा होता, ही वुड हेल्प द पुअर, तो गरीबों की मदद करता, ये भी कल्पना। यदि वह राजा होता है, नहीं, ये क्या है? देखिए अनरियल कंडीशन, मतलब वास्तविक के विपरीत स्थिति, अभी राजा नहीं है, विपरीत स्थिति है। तो यहां पर भी देखिए ही के साथ क्या लग गया छोटू? बेयर लग गया, ही के साथ बेयर। तो सब्जेक्ट कोई भी रहे, अगर बी का प्रयोग इच्छा, कल्पना, अवास्तविक स्थिति को बतलाने के लिए करेगा, तब वहां पर प्लूरल में बेयर लगाना पड़ेगा। अब इसे यहां देखिए, आई विश है ना, कलुआ सोच रहा है, क्या सोच रहा है? देखो कि मैं एक डॉक्टर होता, कल्पना है। अब बताइए कौन सा वर्ब लगेगा? यहां देखिए 4 गो है, आई एम, बाज, बेयर और बी, कौन सा लगेगा? जल्दी कमेंट कीजिए इसका। हो गया। तो ये आपका टाइम एंड टेंस पूरा कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग कल इसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो कल के वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।